इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल रिकॉग्निशन, सेफ्टी और फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो मुंबई कराची से कई गुना आगे है। लेकिन कराची की अपनी आइडेंटिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और इंजॉय करें भी क्यों ना, क्योंकि भाई साहब इंडिया ने पाकिस्तान को 60 रन से मैच भी हरा दिया। जी भाई साहब, ये कहानी हो गई अब पुरानी। नेक्स्ट का इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान पहुंचे सुपर 8 में, सेमीफाइनल में, और वहाँ पे पिच्चा लगे इंडिया का दोबारा और फिर पाकिस्तान जीते तो मज़ा आ जाए। लेकिन जो लग रहा है इम्पॉसिबल तो नहीं है कुछ भी, बट कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। सो आज हमें सजेशंस करते हो आप लोग भाई साहब। एक हमारे प्यारे भाई हैं, वो अक्सर हमें कमेंट करते हैं वीडियो पे, लेकिन वो वीडियो का उसमें वो लिंक नहीं देते किस वीडियो पे रिएक्ट करें। वो कहते हैं कराची पे रिएक्ट करें, कराची का व्यू और ये वो। बट उसी तरह की में भी हो सकता है वही वीडियो, उसी तरह का हम कंपैरिजन लेकर आए हैं कराची का और मुंबई का। हाँ जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कराची, और नो डाउट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स। वो लोग वहाँ पे आके अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। तो कंप्लीट कंपैरिजन हम देखने वाले हैं, मुंबई वर्सेस कराची, फुल कंपैरिजन, और बड़ा मज़ा आने वाला है। देखते हैं जी कौन सिटी आगे है। मुंबई को कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, यस, और कराची को भाई साहब क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लाइट्स। यस, रोशनियों का शहर। अब तो भाई साहब गोलियों का शहर वो बीच में बनाना है। लियारी गैंग, धुरंधर मूवी आपने देखी होगी। तो चलें भाई साहब पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टे विद अस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय और सबसे डिस्कस्ड मेगा सिटीज की, पाकिस्तान का कराची और इंडिया का मुंबई। दोनों शहर न सिर्फ अपने अपने देशों की फाइनेंशियल कैपिटल माने जाते हैं, बल्कि कल्चरल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हार्टबीट भी है। लेकिन सवाल ये है कि 2025 के हिसाब से ये दोनों शहर कहां खड़े हैं? किसकी इकोनॉमी बड़ी है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, किस शहर का फ्यूचर ज्यादा उज्जवल है, और असल में कौन सा शहर साउथ एशिया का असली फाइनेंशियल हब कहलाने लायक है? चलो शुरू करते हैं कराची से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे आबाद और सबसे कमर्शियली एक्टिव शहर है। इसकी पहचान सिर्फ एक मेट्रो सिटी के रूप में नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और लगभग 3780 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो मुंबई से कई गुना ज्यादा एरिया है। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक समय ये शहर नाइट लाइफ, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और सी पोर्ट्स के कारण पूरे एशिया में शाइन करता था। इसके साथ साथ कराची की 100 किलोमीटर लंबी अरेबियन सी कोस्टलाइन इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। 2025 के हिसाब से कराची की पॉपुलेशन लगभग 1.8 करोड़ मानी जा रही है। कुछ एस्टिमेट्स इसे 2 करोड़ तक भी बताते हैं। ऑफिशियल 2017 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ग्रोथ रेट और इमिग्रेशन को देखते हुए 2025 में ये शहर दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में गिना जाता है। कराची की लिटरेसी रेट करीब 82% है, जो पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज लगभग 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी क्रिश्चियन, हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज भी यहाँ रहती हैं। अब बात करते हैं कराची की इकोनॉमी की, जो पाकिस्तान के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती है। कराची को पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये शहर अकेले पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का लगभग 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कराची की जीडीपी पीपीपी लगभग 200 बिलियन US$ के आसपास है, और नॉमिनल जीडीपी 83 बिलियन डॉलर्स है। बैंकिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड पोर्ट ट्रेड इस शहर की बैकबोन है। यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज और 2 सबसे महत्वपूर्ण डीप सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम मौजूद है। कराची पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जरिए पाकिस्तान का लगभग 60% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से गुजरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची मिक्स कंडीशन में है।
कुछ मॉडर्न टाउनशिप्स जैसे बहरिया टाउन कराची, DHA सिटी और कुछ नए गेटेड कम्युनिटीज काफी विकसित हैं। लेकिन पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कराची का सेंट्रल और सदर्न हिस्सा काफी डेवलप्ड है। हाई राइज अपार्टमेंट्स, पॉश मार्केट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स सब यहाँ हैं। लेकिन पुरानी सेटलमेंट्स और नॉर्दर्न जोन्स में 2025 तक भी पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज कॉमन हैं। फिर भी कराची तेजी से बदल रहा है। फ्लाईओवर्स, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और KCR कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइवल प्रोजेक्ट 2025 में एक्टिव कंस्ट्रक्शन फेज में है। ऑल्दो अभी भी प्रोजेक्ट्स की स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की तरफ। ये बड़ा प्यारा होटल है। एक अलग ही दुनिया है। मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है। लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाला ये सिटी ज्योग्राफिकली कराची से काफी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन और डेंसिटी के मामले में दुनिया के सबसे पैक्ड अर्बन सेंटर्स में से एक है। मुंबई की अरेबियन सी कोस्ट लाइन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जिसमें मल्टीपल बीचेस, डॉक्स और पोर्ट एरियाज शामिल हैं। 2025 में मुंबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 2 से 2.2 करोड़ के बीच है। ये शहर सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया के उन चंद मेगा सिटीज में से एक है जो हर साल लाखों माइग्रेंट्स को आकर्षित करता है। मुंबई की लिटरेसी रेट लगभग 90% है, ग्रेट जो यार, कराची से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज यहाँ लगभग 66% हिंदू, 20% मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और बाकी कम्युनिटीज रहती हैं, जो इस शहर को कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनाती है। अच्छा, अब आते हैं मुंबई की इकोनॉमी पर। ये देखने यहाँ वाली होगी। कंपैरिजन सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग है। हाँ। मुंबई अकेले इंडिया की टोटल GDP में लगभग 6 से 7% कंट्रीब्यूशन देता है। ओके। और इसकी GDP PPP 2025 में लगभग 610 बिलियन US डॉलर मानी जा रही है, जो कराची से बहुत आगे, 3 गुना ज्यादा है। नॉमिनल GDP के हिसाब से भी मुंबई लगभग 310 बिलियन US डॉलर का शहर है, जो अपने आप में पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के लगभग 75% के बराबर है। यह आंकड़ा बताता है कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बीस्ट है। नो डाउट। मुंबई की इकोनॉमी बैंकिंग, IT, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, स्टॉक मार्केट, BSE एंड NSE, फाइनेंस, शिपिंग, ट्रेड, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी पर टिकी है। भारत की 70% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई से पास होती हैं। ओके। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, MNC हेडक्वार्टर्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे एशिया के टॉप बिजनेस डेस्टिनेशंस में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई सितंबर 2025 में साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे चमकता हुआ एग्जाम्पल बन चुका है। शहर में पहले से मोनोरेल और मेट्रो मौजूद थी, लेकिन 2022 से 2025 के बीच मुंबई मेट्रो नेटवर्क ने रिकॉर्ड पेस से एक्सपेंशन किया है। मेट्रो की ऑपरेशनल लेंथ अब 50+ किलोमीटर से आगे पहुंच चुकी है और आने वाले 2 सालों में 100+ किलोमीटर होने वाली है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से फास्ट कनेक्ट करेगा, अपनी फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है और इसका पहला फेज 2024 से 25 में पार्शली ओपन हो चुका है। यह प्रोजेक्ट मुंबई की ट्रैवल टाइम को आधा कर देगा। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज भी 2024-25 में ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई नवी मुंबई कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल चुका है। मुंबई स्काईलाइन भी रिकॉर्ड पेस से बदल रही है। 2025 में मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर सिटी बन चुका है। सिर्फ दुबई के बाद 300+ नए हाई राइज प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें कई 300 से 400 मीटर्स के सुपर टॉल टावर्स भी शामिल हैं। देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू से कराची वर्सेस मुंबई की तुलना करें तो पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है। कराची का सीपोर्ट सिस्टम साउथ एशिया में बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये पाकिस्तान के ट्रेड के लिए लाइफलाइन है। बिल्कुल। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
रोड प्लानिंग, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें कराची को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ जी, नो डाउट। मुंबई इन सभी मामलों में कराची से कई कदम आगे है। मुंबई की रोड्स, मेट्रोज, कोस्टल रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, सबर्बन रेल सिस्टम, ये सब मिलकर मुंबई को वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी देते हैं। अब लाइफस्टाइल और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपैरिजन में आते हैं। हाँ जी। कराची अफोर्डेबिलिटी में बेहतर है। अच्छा, घर सस्ती हैं चीजें खरीदना वहाँ और पे। किराया मुंबई से सस्ता है, लेकिन मुंबई अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में कराची की तुलना में बहुत आगे। मुंबई ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में भी काफी ऊपर है, जबकि कराची कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइम चैलेंजेस के कारण रैंकिंग्स में स्ट्रगल करता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कराची और मुंबई दोनों तेजी से बदल रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग है। कराची के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अर्बन प्लानिंग और बेसिक सर्विसेज का सुधार है। अगर पाकिस्तान अगले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स पर फोकस करता है, तो कराची साउथ एशिया का एक बड़ा टेक एंड ट्रेड हब बन सकता है। बहरिया टाउन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस दिशा में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस है और पोर्ट कासिम कराची पोर्ट की वजह से ये पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील कोस्टल डिफेंस जोन भी है। हाल ही में सर क्रीक को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने समुद्री सीमा में कोई मिसएडवेंचर किया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची थी और अगर जरूरत पड़ी तो सर क्रीक से कराची तक पहुंचने में भारत को देर नहीं लगेगी। ये बात कराची की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को साफ दिखाती है। इसके विपरीत मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित कोस्टल मेट्रोज में आता है। इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड यहीं स्थित है, जो अरेबियन सी में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कमांड है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, JNPT पोर्ट, MTHL, तेज सर्वेलेंस सिस्टम्स और भारतीय नौसेना की मैरीटाइम ताकत मुंबई को एक ग्लोबल लेवल सिक्योर कोस्टल सिटी बनाती है। यही वजह है कि मुंबई को सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन का स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी माना जाता है। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर है, मुंबई को 2025 में एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी घोषित किया गया, जहां 94% लोगों ने कहा कि ये शहर उनकी जिंदगी में खुशी लाता है। कल्चर, सेफ्टी, नाइट लाइफ, ट्रांसपोर्ट, सी लाइफ और अपॉर्चुनिटीज ने मुंबई को एशिया के सबसे लिविंग फ्रेंडली मेगा सिटीज में शामिल किया है। दूसरी तरफ मुंबई आने वाले 5 सालों में एशिया के टॉप 5 रिचेस्ट अर्बन इकोनॉमीज में शामिल होने की राह पर है। मेट्रो विस्तार, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, MTHL कनेक्टिविटी और मुंबईज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, ये सभी प्रोजेक्ट्स मुंबई को ग्लोबल लेवल का फाइनेंशियल पावर हाउस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, 2025 के हिसाब से कौन सा शहर आगे है? अगर हम नंबर्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल रिकॉग्निशन, सेफ्टी और फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो मुंबई कराची से कई गुना आगे है। लेकिन कराची की अपनी आइडेंटिटी, अपने चैलेंजेस और अपनी पोटेंशियल है। अगर रिफॉर्म्स आए तो ये शहर साउथ एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक हब्स में शामिल हो सकता है। बिल्कुल। बस दोस्तों, यही था कराची वर्सेस मुंबई का हमारा पूरा 2025 का अपडेटेड, डिटेल्ड, बैलेंस्ड और फैक्चुअल कंपैरिजन। अब बताइए, आपके हिसाब से कौन सा शहर आगे है और क्यों? कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भाई साहब, जो मुंबई है ना, वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कराची की बनिस्बत, क्योंकि कराची में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। आपने धुरंधर मूवी में देखा ही होगा कि रिसेंट टाइम में कितने वहाँ पे हालात ख़राब। कराची में वहाँ पे पोर्ट जो हैं, वहाँ पे आप देख लें कितनी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं, और वो एक तरह से गढ़ है अपना तिजारत का। कराची जो है ये पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसे ही है जैसे इंडिया के लिए मुंबई है, और 90s में कराची इतना पावरफुल होता था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, इतना पीसफुल सिटी था कि अपना दुबई से
और इवन के सऊदी अरब से लोग आके यहाँ पे लेबर करते थे, यहाँ पे जॉब्स करते थे। और अब हालात ये हो गए हैं कि कराची से लोग बाहर के कंट्रीज़ में जाके जॉब कर रहे हैं। बस यही कुछ चैलेंजेस हैं कराची में, जो कि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं भाई साहब, आप उसकी वो देखो तो आपने पहचानना ही नहीं है कि ये कराची है। बट ये है कि अगर कंपैरिजन करें मुंबई वर्सेस कराची का, तो कराची किसी हद तक पीछे चल रहा है मुंबई के। तो आने वाले अगले हो सकता है कुछ सालों में, कोई 10-15 सालों में, अगर इसकी तरफ कराची की तरफ यहाँ कुछ चैलेंजेस जो हैं वो उन पर ध्यान दिया जाए, और जो इनकी जो हो रही हैं चीज़ें, बन रही हैं वहाँ पे, डेवलप हो रही हैं चीज़ें, बिल्डिंग सारा कुछ, तो वो उनकी अगर स्पीड तेज़ हो जाए तो फिर ये कहीं 2050 तक कंपैरिजन, अब 2050 तक मुंबई की तरह जा सकता है। बहुत है जो अब मुंबई है, और मुंबई कैसे, मुंबई इससे भी आगे चला जाएगा, ये हो सकता है। हमें मुंबई तक पहुंचने में मज़ीद 10 साल लगेंगे, और 10 साल में मुंबई आगे पहुंच चुका है। मतलब मुंबई और कराची जो है मुंबई को कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। बाकी ये कंपैरिजन देख के बहुत मज़ा आया, बड़ा फैक्चुअल था, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ भाई साहब ने डिटेल वीडियो बनाई। इससे पहले भी हमने कंपैरिजन वीडियोस देखे हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया, इतने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डिटेल में उस वीडियो को कवर नहीं किया गया। और इस वीडियो में देख के फुल मज़ा आ गया है, और जिस तरह डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा सिटी आगे है। बिल्कुल, और साथ ये भी कमेंट कर दें अगर आप मुंबई से देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करते जाएं, और उसमें हार्ट आप भेज दें। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।